दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें करेंगे अभी। ये क्वेश्चन ये है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे इसे? ये कह रहा है कि ये कोई दीवार है और इस पर यहाँ कोई इस तरीके से सीढ़ी है, मतलब खिड़की है। इस खिड़की के ऊपरी सिरे पर जाकर इस तरीके से एक सीढ़ी रखी जाती है, ठीक है। और इस सीढ़ी की जो लंबाई है 10 मीटर है और इसकी जो लंबाई है दीवार की टोटल ये 8 मीटर है। ये दीवार एकदम सीधी होगी तो ये धरती से यानी क्षैतिज से 90 अंश के 90 अंश के कोण पर होगी। जब भी 90 अंश का कोण बन जाता है तो वहाँ पर पाइथागोरस, किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन जाता है किसी भी आकृति में, तो वहाँ पाइथागोरस लगने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ए बी सी और ये मान लेता हूँ मैं एक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, सी से बी की दूरी या बी से सी की दूरी बताइए, ठीक है। तो करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल में है चित्र को बनाना। चित्र इस तरीके से बनेगा, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में करिएगा। ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर सिरे पर सीढ़ी का ऊपरी सिरा टच हुआ है और ये उसका सीढ़ी का नीचे वाला सिरा है, ये जमीन पर टच है। इस जमीन पर जो सीढ़ी का सिरा है, इस सिरे से दीवार के निचले सिरे की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक 90 अंश का दीवार और जमीन में 90 अंश का कोण बनेगा, वो हमने बना दिया है, ठीक है। तो 90 अंश के कोण बनने पर एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेगा ये, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, ठीक है। उससे कह रहा है कि ये दूरी बताइए, ये दूरी हम निकालेंगे। AC का मान कितना है 10, ये 10 का वर्ग हो गया। AB का मान है 8, ये 8 का वर्ग। BC ऐसे रहने दो या x रख लेते तब भी कोई बात नहीं थी। ये हो गया 100, ये हो गया 64 और ये ऐसे x स्क्वायर। 64 को पक्षांतर करके इधर ले आइएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो 36 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर के। एक्स का मान निकालोगे आप 6 आएगा, क्यों कि इसका ये वर्ग है और दोनों को वर्गमूल लेने पर ये तो कट जाएगा और इसका वर्गमूल 6 आएगा, तो एक्स का मान। अब ऐसे कह रहा है कि आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए, तो निचले सिरे की जो दूरी है वो 6 मीटर है, ठीक है। ये मीटर में है सारे, ये इनकी यूनिट मीटर है तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे समझ में आई होगी। इसका इसी में एक और क्वेश्चन है, वो इस तरीके से है। ये कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी, ये सारे क्वेश्चन प्रश्नावली 6.5 के हैं, प्रश्नावली 6.5 के हैं।
और ये कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए, ये कह रहा है कि एक खंभा है और वो है 18 मीटर। अब इधर कोई खूंटा होगा और इस खूंटे का कह रहा है कि इस खूंटे से इसका ऊपरी सिरा जो है बंधा हुआ है, इस तरीके से बंधा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी चाहिए वो 24 मीटर लंबी है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो एकदम तनी हुई डोरी है, ये तनी हुई तार है, तनी हुई तार पर ऐसे 24 मीटर है। जब ये तनी हुई है तो इस तरीके से है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। जब ये फुल तन जाए तो तने पर कितनी जगह ले रही है, बीच की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये खंभा एकदम सीधा खड़ा होगा, जमीन से क्षैतिज से ये 90 अंश के कोण पर होगा। ठीक है, ए बी सी। अब ये कह रहा है बी सी की दूरी बताइए। आइए करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग, सी बी का वर्ग। ठीक है, ए सी है 24, 24 का वर्ग, ए बी है 18 का वर्ग प्लस सी। देखो, इस वर्ग का मतलब है कि आपको जो गुणा करना है 24 गुणा 24 इस तरीके से करना है। और जब 24 गुणा 24 जो करोगे क्या आया, ये आएगा 576। और इसका भी 18 गुणा 18 करोगे तो 324 आएगा प्लस सी बी स्क्वायर। 324 को पक्षांतर कर लेंगे, इधर माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, बराबर सी बी स्क्वायर। ये माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो ये सी बी स्क्वायर। 252 किसी का भी वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। 2 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 3 2 1 3 7, ये जोड़ा यानी 3 दूनी 6, 6 रूट 7 ये आया निकल के। यानी सी बी का मान जो निकल के आ रहा है, खूंटे से खम्भे की दूरी है 6 रूट 7 है। ठीक है, 6 रूट 7 है। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। इस तरीके से कुछ और 1-2 क्वेश्चन है, वो भी हम निकाल लेते हैं। देखो, एक ये है, ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। फिर कह रहा है ये 1.5 घंटा है, ये 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में यानी 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो, एक दिशा का चिन्ह बना लेते हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब ये कह रहा है कि एक जो हवाई जहाज है, एक ये हवाई जहाज होगा, ठीक है, ये उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ उड़ रहा है।
और एक ये पश्चिम की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, तब ये कह रहा है कि उत्तर की तरफ यहाँ ये हवाई अड्डा है और ये उत्तर की तरफ इस तरीके से उड़ के गया इस हवाई अड्डे से, यहाँ से मूल बिंदु से हवाई अड्डा है ये, यहाँ से ये उड़ के जब जा रहा है तो ये 1000 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। ठीक है, और एक जा रहा है 1200 किलोमीटर की जो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो आइए करते हैं, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इनकी दूरी निकालेंगे कि ये 1.5 घंटे में कितनी निकल के आएंगे। तो एक ये बन गया दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये दूरी क्या है, चाल है इसकी 1000 और इसका जो समय है 1.5 घंटे, यानी 3/2। 2 से ये कटेगा 500 बार और इसका 500 किलोमीटर में है तो 1500। 2 से ये 500 टाइम करेगा, 500 गुणा 3 करेंगे तो 1500 किलोमीटर आएगा, यानी ये 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर चल चुका होगा। पहला। दूसरा जहाज 1 सही 1/2 घंटे में चलेगा दूरी। तो चाल गुणा समय, चाल है उसकी 1200 गुणा वही 3/2, 1.5 का मतलब 3/2। 2 से इसे काटेंगे 600 टाइम करेगा, 600 का इसमें करेंगे तो 1800 किलोमीटर चलेगा ये 1.5 घंटे में। यानी कि इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 1800 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो 1200 होगी। अब जहाज एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ये दूरी पूछ रहा है। तो ऐसे करें तो एक चित्र सा बनेगा समकोण का। ये 90 अंश है, ये कह रहा है कि ये 1800 है, ये 1500 है, यानी ए बी सी। ए से बी की दूरी 1500 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 1800 किलोमीटर है। सी से ए की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का वर्ग बराबर सी बी का वर्ग ए बी का वर्ग। ठीक है, ए सी का जब भी वर्ग लगाएंगे हम, सी बी 324 या फिर एक लाइन और कर लेते हैं, सी बी है 1800 का वर्ग प्लस 1500 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर, इनका जब गुणा करोगे 1800 गुणा 1800 तो 324 इतना आएगा और इसका करोगे ये आएगा। अब ये दोनों जोड़ने हैं, 5 और 4 9, 2 2 4 और ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो 549 के गुणनखंड कर लेते हैं। तीन एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 छक्की 18 और 3 एकम 3। ऐसे आएगा 300√61 किलोमीटर। ए सी का मान, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी।
और इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसका फिर हम कुछ कमेंट आपका लिख के दोगे तो उसे कमेंट में मैं इसे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 300√61 निकल के आ रही है। इस तरीके का शायद और एक और क्वेश्चन होगा, ये भी हम कर देते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है एक, ये कह रहा है दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर, ये 12वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है। इससे जो पहले किया था 11वां था, उससे जो पहले किया था 10वां था, और उससे पहले जो किया था शायद वो 9वां क्वेश्चन था। 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन लगातार हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दो खम्भे हैं, ये ले लेते हैं, एक ये खम्भा है और एक ये खम्भा है। इसकी 11 मीटर लंबाई है, इसकी 6 मीटर की लंबाई है, तथा ये समतल भूमि, मतलब ये एकदम समतल भूमि पर खड़े हुए हैं। यदि इसके पाद मतलब इसके नीचे वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 12 मीटर हो, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। जब ये यहाँ 12 मीटर है तो ये यहाँ पे भी 12 मीटर ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 मीटर होगा। जब यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर होगा, ठीक है। इतनी दूरी 5 मीटर होगी, ठीक है। आइए हल करते हैं। जब ये दोनों एक सीधी रेखा में है तो ये 90 अंश बना रहे होंगे, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ 90 अंश बन रहा होगा। जब 90 अंश बन रहा है तो यहाँ पाइथागोरस लगेगी, तो करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा तो इसमें क्या, देखो इसे नाम दे देते हैं A B C D E। तो D E का वर्ग बराबर DC का वर्ग प्लस C E का वर्ग। DE का वर्ग बराबर DC कितना है आपका 12 का वर्ग, और ये है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग करोगे 144 आ रहा है, 5 का करोगे 25 आएगा। DE का वर्ग बराबर 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 यानी 169 आएगा, और इसे आगे सॉल्व करोगे तो DE दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ऐसे यहाँ लिख भी देंगे, चलो DE बराबर 13 आएगा। ये कैसे आया, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब दोनों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से ये दो स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 आएगा। यही वो पूछ रहा है। DE क्या है, दो खम्भों के सिरों की दूरी है, यानी इस खम्भे का सिर और इस खम्भे के सिर के बीच की दूरी क्या है, 13 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वही कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और मुझे तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। इसमें शायद एक और क्वेश्चन है इसी का, देखो ये क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं।
किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी है पर एक बिंदु डी, ये कोई बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि बी और डी बराबर 1/3 BC। तो ये हमें निकालना है। देखो इस तरीके से करेंगे इसे। डी बिंदु इसे हम यहाँ लेते हैं इस तरीके से, ये है, और यहाँ से एक बिंदु ये लेते हैं हम ई अपनी तरफ से। ये तो डी तो इसमें दिया ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हम 1, ठीक है, या फिर x मान लेते हैं, लेकिन हम 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB², ठीक है। देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसे। ये है यहाँ लिखेंगे हल में, माना BD की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। जब BD की लंबाई 1 मीटर है, इसीलिए BC की लंबाई 3 मीटर है। जब पूरी BC की 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हुआ और ये भी 3 मीटर हुआ, ठीक है। हमने एक AE एक लंब डाल लिया इस पे। क्या डाल लिया? लंब। जब भी हम समबाहु त्रिभुज में एक लंब डालते हैं, किसी भी शीर्ष से लंब डालते हैं, तो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भाग में काट देता है। पूरी भुजा की लंबाई 3 मीटर है और BD की लंबाई 1 मीटर है, तो DE की लंबाई यानी कि इतनी 1/2 होगी। किस तरीके से, आइए समझिएगा। BC बराबर BD प्लस DE प्लस EC है, ठीक, ये है। और BC बराबर BD प्लस EC BE प्लस EC भी है, ठीक। अभी मैंने बताया कि जब भी हम समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से किसी भी भुजा पर लंब डालते हैं तो वो 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो BC बराबर ऐसे लिखते हैं, EC इधर लिख लेता हूँ मैं, EC बराबर BC/2, ठीक है। BC/2 यानी कि EC बराबर 3/2। तो यहाँ लगाएंगे, इससे BC बराबर, हमें DE का मान निकालना है, तो ऐसे कीजिएगा, BD माइनस किया माइनस EC किया बराबर DE। इस तरीके से BC का मान 3 है, BD का मान 1 है, EC का मान जो निकल गया है 3/2 है, ठीक है। और DE, इन दोनों को सॉल्व आउट करोगे तो ये 2 माइनस 3/2, और इसको भी सॉल्व आउट करोगे आप तो ये निकल के आएगा आपका 1/2, ठीक है। DE का मान निकल गया 1/2। जब भी समबाहु त्रिभुज हो
उसका जो शीर्ष है यानी कि लंब, उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो √3, उसे भी निकाल ऐसे लिखते हैं। शीर्ष लंब यहाँ लिख देता हूँ, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई √3/2 ये होता है। ठीक, तो यहाँ ए क्या है, 3 है, तो यहाँ हो गया √3/2 गुणा 3, यानी कि 3√3/2 ये शीर्ष लंब की लंबाई हो गई। यानी कि ए की लंबाई 3√3/2 है, डी ई की लंबाई 1/2 है। शीर्ष लंबाई तो ये 90 अंश हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी AD एक कर्ण हो गया, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से हम लगाएंगे तो AD का वर्ग, ऐसे लिखें पाइथागोरस से त्रिभुज ADE में AD² बराबर DE का वर्ग प्लस AE का वर्ग। इसको करेंगे DE हमने 1/2 निकाला है, और AE 3√3/2 निकाला है। ठीक है, AD का वर्ग बराबर, एक इसे करोगे तो 1/4 हो गया, इसे करोगे 3 × 9 और 3 27/4, इसको सॉल्व आउट करोगे 4 + 1 + 27 यानी कि 28/4, 4 का इसमें भाग दोगे 7, AD का वर्ग बराबर 7। ठीक है, और ये AD का वर्ग ही पूछ रहा है, अभी हम इतना ही निकाल पा रहे हैं। ठीक, अभी इस चित्र में देखिएगा ये 90 अंश है, तो हम त्रिभुज में लेंगे ABE, त्रिभुज ABE में पाइथागोरस से, तो AB का वर्ग बराबर BE का वर्ग प्लस AE का वर्ग। ठीक, AB का वर्ग बराबर BE, B ही हम निकाल चुके हैं, BE होता है BC का आधा। ठीक है, यानी कि 3/2। AE 3√3/2, इसका करोगे 9/4, और इसका करोगे 3 × 9 27/4, दोनों को जोड़ोगे 36/4, यानी कि AB का वर्ग बराबर कितना होता है, 9। ठीक है, अभी यहाँ से देखिएगा ये जो दिया हुआ है, यहाँ से इस तरीके से निकालें तो ये आपका रिजल्ट है। आप ये 9 AD का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग, ये दिया हुआ है आपको। तो AD का वर्ग बटे AB का वर्ग, यानी कि 7/9, AD² 7 आ रहा है, AB² 9 आ रहा है। यही हमने सिद्ध किया है, AD² 7 AB² 9। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। या फिर इस तरीके से भी न करें तो ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड, और इस तरीके से कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो AD का वर्ग